हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। एग्जाम की डेट धीरे धीरे नजदीक आती चली जा रही है और हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, डाउट्स हैं, उसको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूं और आप अपने लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे लिए का मतलब कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर रहे हैं, सबके मोबाइल तक पहुंचा रहे हैं। मुझे ढेर सारे मेरे वीडियो पे प्यार मिल रहा है। थैंक यू उसके लिए सो मच। आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते रहिए और पूरे स्कूल में टॉप करके दिखाइए। अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने स्कूल में खूब नाम रोशन करिए, है ना। आज की टॉपिक में स्टार्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब समझ लीजिए, हिंदी में कहते हैं जीन विनिमय। जीन विनिमय, अब समझिए जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग का मतलब होता है कि दो कोई वस्तु हो, एक दूसरे को क्रॉस कर दियो। क्रॉस करना ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। समझिए इस बात को, है ना। क्रॉसिंग ओवर की जो घटना है वह सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान देखी जाती है। उसका बेनिफिट्स क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर पहले समझ लीजिए, फिर बेनिफिट समझ लीजिए। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि आप जानते हैं, जब सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, तो कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका थी और उसमें विभाजन हो गया, तो एक से कितनी बन गई? 2 बन गई। फिर उसमें विभाजन हुआ तो 2 से कितनी बन गई? 4 बन गई। अर्थात समस्त कोशिकाएं निरंतर टूटती हैं। अर्थात टूटती क्या है? अपने जैसे नई कोशिका को जन्म देती हैं। अब यही नई कोशिका का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। अर्थात एक कोशिका टूटकर 2 कोशिकाओं में बढ़ गई। तदुपरांत कुछ समय बाद फिर ये 2 कोशिकाएं 4 कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं। अर्थात जो पुरानी कोशिका है वो नई कोशिका को जन्म देती है। कोशिका विभाजन के दौरान सबसे पहले उसके क्रोमैटिन धागे टूटकर गुणसूत्र के रूप में बन जाते हैं। गुणसूत्र में आपने समझा होगा, कुछ इस तरह डंबल के आकार की संरचना होती है और गुणसूत्र, आधे आधे गुणसूत्र एक दूसरे को धक्का देते हैं। धक्का देते हुए न्यूक्लियस में तनाव उत्पन्न करते हैं। पहले न्यूक्लियस टूट जाता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस भरा होता है वो टूट जाता है, और जब न्यूक्लियस टूट जाता है तो न्यूक्लियस पूरे कोशिका को धक्का देता है और कोशिका 1 से 2 भागों में बढ़ जाती है। उसकी सभी अवस्थाएं हैं, आप उस अवस्था को समझिए। कोशिका विभाजन में सूत्री विभाजन जब होता है, या हम कह सकते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है। बाबू कितनी कोशिका का? समसूत्री में, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका का। और यदि अर्धसूत्री आ जाए तो अर्ध का मतलब होता है आधा, लेकिन यहां कुछ दूसरा हो रहा है। एक कोशिका से तुरंत 4 कोशिका, एक कोशिका से 2, फिर तुरंत ही 2 कोशिका से 4 कोशिका बन जाती है। अर्थात ये अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन है। और इसी विभाजन में अवस्थाएं होती हैं। ये तुरंत सडनली नहीं हो जाती हैं, इनमें ढेर सारे परिवर्तन होते हैं। उसी परिवर्तन को देख देख के उनकी अवस्थाएं नोट कर गई हैं। जैसे हमारी अवस्था, पहले हम छोटे थे तो बाल्यावस्था, बड़े हो गए तो पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर देखेंगे वृद्धावस्था। इतनी अवस्थाएं बांटी हैं। ऐसे ही जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तो उसमें अलग अलग परिवर्तन होते हैं। उनको कई अवस्थाओं में बांटा गया, जैसे पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। ये तो 2, 3, 4 ऐसे सिंपल हो गए। लेकिन जब एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है तो उसकी अवस्थाएं समझ लीजिए। उसकी अवस्थाएं हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये पहली अवस्था थी उसकी, जो काफी लंबी होती है। तो उसी अवस्था में एक अजीबोगरीब घटना क्रिएट होती है और उसी घटना को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, अर्थात जीन विनिमय। अर्थात कोशिका, आप समझिए पूरी बात को, कोशिका विभाजन के दौरान एक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं पैचेटीन अवस्था। उस अवस्था में क्रोमोसोम जो होते हैं एक दूसरे के समीप आने लगते हैं, और समीप आने से ये देखिए, एक क्रोमोसोम यहां, एक क्रोमोसोम, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम। अर्थात कह सकते हैं कि इसके गुण अलग और इसके गुण अलग। मैंने दूसरा कलर भी ऐड कर दिया है आपको समझाने के लिए। वंस अगेन
थोड़ा सा और क्लोज आ जाते हैं कभी कभी, तो एक का लूप दूसरे लूप के ऊपर अटैच होता, जुड़ जाता है, चढ़ जाता है, कह सकते हैं अपनी भाषा में समझे तो जुड़ जाता है, चढ़ जाता है एक दूसरे के ऊपर। यही एक दूसरे को क्रॉस करना क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। बेनिफिट्स भी अभी मैं आपको समझा देता हूं, बस 1 मिनट लगेगा। अर्थात एक लूप अलग और दूसरा लूप अलग, ये क्या है? तो ये स्टूडेंट क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है अर्थात गुण सूत्र है। बातें क्लियर हो रही हैं? ये क्या है? गुणसूत्र है। और कौन सी अवस्था में बाबू? तो पैचेटिन अवस्था में सर। यह एक दूसरे के साथ इनके लूप एक जगह या एक जगह जुड़ जाते हैं, लग जाते हैं। यही एक दूसरे के ऊपर चढ़ना या लगना क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अर्थात इसके लूप यहां देखिए दूसरी कंडीशन में, इसे हम अगर 1 मान लें और इसे फिगर नंबर 2 मान लें, तो दूसरी फिगर में दिखाया गया है कि एक के लूप दूसरे के ऊपर क्या हो गए हैं? क्रॉस हो गए। और जब क्रॉस हो जाते हैं तो तीसरी कंडीशन में वह एक दूसरे के जो प्रतिकर्षित करने लगते हैं, एक दूसरे को दूर भेजने लगते हैं, तो इसके गुण यहां से इस तरह से चढ़ जाते हैं और इसके कुछ इस तरह से। यहां समझिए कि आधे गुणसूत्र नीले में कौन आ गया? सफेद का आ गया, और सफेद में आधे गुणसूत्र नीले के आ गए। अर्थात गुणों का आदान प्रदान हो जाता है, क्रॉस हो जाता है गुण एक दूसरे के ऊपर। अर्थात व्हाइट वाले में ग्रीन वाले या जो ब्लू वाले के गुण आ गए और ब्लू वाले में कुछ व्हाइट वाले के गुण ऐड हो गए। अर्थात दोनों गुणसूत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हुए गुणों का आदान प्रदान कर लेते हैं। यही घटना कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। और ये कौन सी अवस्था में होता है? तो पैचेटिन अवस्था में होता है। अब आप समझिए उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। अगर हम केवल एक गुण वाले पौधों को निरंतर प्राप्त करेंगे तो हमेशा हमको एक ही क्वालिटी, एक ही सब चीजें, एक ही टेस्ट मिलता रहेगा। और यदि हम उसके गुणों में परिवर्तन कर दें, दूसरा गुण भी लाके ऐड कर दें, तो उससे उत्पन्न होने वाले जो संतान होगी या फ्रूट होगी या वेजिटेबल्स होगी, उसमें 2 चीजों के गुण मिलेंगे। अर्थात वो थोड़े से और विगरस और अच्छे होंगे। और यही घटना कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। ये कई रूपों में कंप्लीट होती है, लेकिन मैंने इसको बहुत शॉर्ट वे में आपको समझाया है ना। गुणों का आदान प्रदान हो जाना किसके माध्यम से? गुणसूत्रों के क्रॉस होने के माध्यम से। एक के गुण दूसरे के ऊपर और पहले के गुण पहले इसके ऊपर आ जाते हैं। अर्थात इसके इस नीचे वाले के ऊपर वाले में मिल जाते हैं और ऊपर वाले का नीचे वाले में मिल जाता है। यही घटना कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। आई होप कि आप पूरी तरह से क्लियर हुए होंगे, है ना। वंस अगेन शॉर्ट में समझ लीजिए, क्रॉसिंग ओवर बाबू कौन सी अवस्था में? तो पैचेटिन अवस्था में। होता क्या है कि 2 गुणसूत्र एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं और यह घटना गुणसूत्रों का अपने गुणों का आदान प्रदान करके अगले स्टेज में आ जाती है, और यही घटना कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, अपने नए नए पुराने दोस्तों को पहुंचाने के लिए, मेरे वीडियो पे इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आपको बहुत थैंक यू। बेस्ट करिए, बेहतरीन रहिए। थैंक यू सो मच।